अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। हाय दैया, देखो देखो, ये विधवा को तो हल्दी लग गए। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। ई का किया मौका तूने? आर्यन से हल्दी लगवा ली? अरे हल्दी भी लगवा ली और ये पूरा जादुई पानी भी गिरा दिया। हाँ, मनहूस की मनहूस ही रहेगी ये लड़की। ये लो, अंगूठी भी मिल गई। रस्म का सत्यानाश कर दिया मम्मी। अरे अम्मा जी, आप ही ने सर पे चढ़ा के रखा है ना इसे। लाडली बहू जो है आपकी। इतना वक्त हो गया ही घर में आए हुए, पर जब करती है उल्टा काम ही करती है। लो, पिलक गई मैडम। अम्मा जी प्लीज रहने दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। वो अचानक से वहाँ सांप दिख गया तो मैं जैसे ही पलटा वो फिर हम गिर गए, सॉरी। आज के जमाने में विधवा को जीने का पूरा हक होता है। हल्दी भी लग गई और अंगूठी भी मिल गई। कहीं सब आप तो नहीं करा रहे महादेव? सच बताओ यार, दिक्कत क्या है तुम्हें हमारी घड़ी से? हम तुम्हारी घड़ी को हाथ तक नहीं लगाए। हाथ तक नहीं लगाए तो ये कैसे हुआ है? पूरा पीला पड़ गया है, अंदर पानी भी चला गया। सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। हमें क्या पता? और ये सब कुछ हो रहा है ना, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे काहे गिराए हमें, काहे धक्का दिए? तो तुमसे किसने कहा था हमारे पीछे खड़ा होने के लिए? अच्छा, तुम अपनी गलती तो कम मानोगे नहीं ना? पता था। ओ हेलो, ज्यादा ना मुंह मत चलाओ, हर बार शुरू हो जाती हो तुम। जाओ जाके पानी लेके आओ, साफ करना पड़ेगा ना, इसे खराब हो गया ये, पीला पड़ गया है। जाओ। पानी? तुम कहीं के प्रधानमंत्री हो का जो हम तुम्हारे ऑर्डर मानेंगे? जाओ, जो करना है खुद कर लो, हमसे नहीं बोलो, हम कुछ नहीं करने वाले। क्यों? धो दोगी तो तुम्हारे हाथ घिस जाएंगे। और ज्यादा मुंह मत चलाओ वरना अम्मा जी को बुला देंगे, वापस से डांट पड़वाएंगे हम तुम्हें। जाओ लेके आओ। तुम ना एक नंबर के कामचोर और नालायक आदमी हो। पानी लाओ। अब एक ही तरीका है जिससे हमें लुटेरे कोतवाल की उंगलियों के साथ साथ खून का सैंपल भी मिल जाएगा। ये लो, धो लो अपनी हल्दी। वेरी गुड। हद है यार मास्टरनी, इतनी जोर से क्यों खींचा? अरे हम क्या किए? तुम्हें गिरा दिए, ठीक से नहीं पकड़े थे, नुकसान करवा दिया हुआ अलग। जब देखो बस बहस करना है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, अपनी गलती तो मानोगे ना ही कबाऊ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मिल गया सबूत, अब कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे तुम्हें कोतवाल। मास्टरनी के फिंगरप्रिंट्स और ब्लड सैंपल्स दोनों मिल गए। अब उसे सजा दिलाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो लुटेरे कोतवाल का ये सैंपल और ये बटवा लेकर जाते हैं जांच के लिए लैब, और फिर सच सबके सामने होगा। इसका तो कुछ करना पड़ेगा अब। सिर्फ कुछ करने से नहीं होगा, कुछ बड़ा करना होगा। का? हेलो। हाँ मोने।
आज हम आपके कातिल को पकड़वा कर रहेंगे छोटे सा। आज इंसाफ होगा। कॉकरोच तो ले तो आई है, इससे कम हो जाएगा ना। सब्र रखो और अब तमाशा देखो। बचपन से जानते हैं हमारी बहन को, एक ही चीज से उसे सबसे ज्यादा डर लगता है और वो है कॉकरोच। इतने सारे कॉकरोच कहाँ से आ गए? ये देखिए ना, पता नहीं कैसे आ गए। हमें मदद कीजिए ना प्लीज। अब वो क्या करे अम्मा जी? मास्टर नहीं। तब क्या रे? तो समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे कॉकरोचेस एक साथ घर में आए कैसे। सफाई तो रोज होती है। ये सब तो ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन अभी सवाल ये है कि उन्हें भगाएंगे कैसे? हमारे पास एक आइडिया है, हम अभी आते हैं। अब डरपोक कहेगी। महुआ चिंता मत कर, कॉकरोचेस ही तो है ना, बस अब भगा देंगे। हाँ शांत हो जा। अरे बात है, हमारा सबूत तो वही रह गया। महुआ क्या हुआ महुआ? क्या ढूंढ रही है तू? क्या चाहिए तुझे? बोल ना। अरे आर्यन, ये क्या कर रहे हो और क्या होगा इससे? चाची जी, आग जलाने से ना कॉकरोच सारे भाग जाते हैं, तो जला दिए। अरे गजब, हाँ तुम तो बहुत समझदार निकले। हर चीज का इलाज है तुम्हारे पास। हाँ अब इतनी सूझबूझ समझदारी बचपन से ही थी या कौनो स्कूल में जाके सीखे? हाँ अरे जहाँ से भी सीखे हो हमें इससे कहा। अब हमारी तो उम्र निकल गई ना स्कूल जाने की। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, लगाओ आग।
हमरे कमरे से कुछ निकाले हो तुम? पुलिस वाला हूँ, चोर नहीं। हरकतें तो तुम्हारी चोर जैसी है। बोलो काहे निकाले? तुमसे सर्टिफिकेट लेना नहीं है, समझ में आया? छोड़ो, कह रहे ना छोड़ो, छोड़ो, अब कह रहे ना छोड़ो, छोड़ो, हमें ठीक नहीं होगा, छोड़ो हमें। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जल जाओगी आगे वो। आग से खेलने का शौक है तुमसे, मतलब छोड़ो कोतवाल। खुद को बहुत तेज समझते हो ना, सबूत जला दिया। अब हमें यकीन हो गया कि तुम ही हमरे छोटे सांप के कातिल हो। मेरे कमरे में इतना धुआं कैसे हो गया? क्या जल क्या रहा है यहाँ पे? ये चप्पल जला दिया तुमने। लुटेरे कोतवाल, इतनी आसानी से तुम हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है सबूत चलाकर तुम बच जाओगी? जिंदगी नर्क बना देंगे हम तुम्हारे। तुम्हारे घर में आकर सबूत चला दिया तुमने। बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। काम हो गया। बहुत बढ़िया। समय होगा मास्टर नहीं, मैं फांसी के फंदे पर हम लटका के रहेंगे। नहीं, कोई और तरीका ढूंढना होगा तुम्हें कातिल साबित करने का। क्या सोच रही है दुर्गा? इसी जमाने में शेरनी थी तू। तेरी एक दहाड़ से थर-थर कांपते थे लोग, और आज चुप है, वो भी अपने बेटे से। जेल जाने का खौफ सता रहा है। जेल जाने का डर ना है हमें, परिवार को सच पता चलने का डर है। अच्छी बात है अम्मा जी, डरना भी जरूरी है। सारी जिंदगी सबको डरा के रखा हुआ था, बस आप। सब कर्मों का फल है तेरे। जैसा बोया है वैसा ही तो फल मिलेगा। लो, दुल्हन भी आ गई, पर मेहंदी वाली का कहीं पता ही ना है। अरे ये क्या तमाशा करने आई है? अरे घर में शादी और किसी ने हमें न्योता नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, घर की छोटी बहू होने के नाते हम अपने आप ही आ गए। हिम्मत कैसे हुई आपकी घर में आने की? ए बूंदी, तू इस घर में कभी नहीं आ सकती। खून कर देंगे हम तेरा। अम्मा जी, हम आर्यन जी की शादी में आए और इनकी शादी में आने से हमें कोई रोक नहीं सकता। और आप ही घर की बहू नहीं हो, समझी? अरे काहे नहीं आ सकती? हाँ, बूंदी का जब दिल करेगा ना, वो तब आएगी यहाँ पर। एकदम सही बात। महुआ को इतनी क्या प्रॉब्लम है बूंदी से? कहीं बूंदी के पास महुआ के खिलाफ कोई राज तो नहीं जो उसके घर में आने की बात पता चल जाए? और बूंदी हमारे शादी के लिए यहाँ पे आई है तो रहने देते हैं ना। और सरपंच जी, सरपंच होने के नाते आप बूंदी को इस घर में आने से रोक सकती, लेकिन यहाँ वो हमारे
गेस्ट के तौर पर आए, उन्हें रोकने का कोई हक नहीं आपके पास। आर्यन, हमने बोल दिया सो बोल दिया। अम्मा जी चुपचाप हाँ कर दीजिए। अब तुम कभी नहीं। चलो ठीक है, अगर आर्यन की खुशी है कि शादी की रस्म में ये बूंदी शामिल हो तो हमें कोनो ऐतराज ना है। पर अम्मा जी, और अब जल्दी से इसी मेहंदी की रस्म जल्दी से निपटाओ, चलो। अब देख महुआ, कैसे हम तुम्हें बदनामी का शिकार बनाते हैं। अब झेलम, चलो हम तुम्हें मेहंदी लगा देते हैं। ठीक है, चलिए। चलो। तुम हमेशा अंधे ही रहना, सही और गलत में कभी फर्क नहीं समझता। अरे बूंदी, ओढ़नी तो उड़ा दो। जी। अब हम मेहंदी वाली को देखकर आते हैं, आई कि नहीं। बस एक बार ये महुआ पी ले, फिर बनेगा हमारे घर आने का जश्न। ये वाला ग्लास महुआ को देना, ध्यान से, कोई चूक नहीं होनी चाहिए, समझे? जी। एक मिनट। ये क्या तरीका है? आप जूस बाद में पी लीजिएगा, पहले सगुन वाली मेहंदी को हाथ लगा लीजिए, तभी तो दुल्हन पे मेहंदी लगेगी। तुम्हारी छुई हुई मेहंदी लगाएंगे तभी तो रंग गहरा आएगा। महुआ जी, अब आएगा मजा जब महुआ करेगी तमाशा। सॉरी, माफ कर देना, गलती से हो क्या। तुमसे गलती ना हो, ये हो सकता है क्या? कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम धुलवा देते हैं, चलो। 1 सेकेंड। हो गई तमाशे की शुरुआत। हमने तो सोचा था ये ड्रामा करेगी, अपना मजाक बनाएगी, पर ये तो बेहोश हो गई। कहाँ करे? इससे पहले इसे बेहोश देखकर कोई शोर मचाए, हमें इसे छुपाना होगा। अरे ईका, अब तक मेहंदी की रस्म ही ना शुरू करी। अरे कहाँ बैठे बैठे मुंह का देख रहे हो? चल जल्दी लगाना शुरू कर। अरे आइए, दुल्हन को मेहंदी लगा दीजिए। चलो होश में ना सही,
बेहोशी में हंगामा तो करवा ही दिया मम्मा। रुको। मैं यहाँ हूँ तो ये शगुन की मेहंदी किसे लगा रही है? अरे ये तो विधवा है, ये मेहंदी कैसे लगा सकती है? ये तो होना ही था। अरे अनर्थ हो गया। क्या कर रही है तू? मुझे हालत देखिए इसकी। टीना, पानी लेके आना तो। क्या समझाए थे इसे हैं कि तू किसी शुभ कार्य में भाग नहीं ले सकती है, पर तूने तो मेहंदी ही लगवा ली। चल उठ यहाँ से। अरे पनौती है अम्मा जी ये लड़की। इसका तो मन ही नहीं भरता है, जब देखो तब मेहंदी लगाने बैठ जाती है।